सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, और आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आँखों को हम बंद करेंगे। हम थोड़ी देर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के नाम की हम जय जयकार करेंगे। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर। आइए हम थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की हम बड़ाई करें, प्रभु की हम जय जयकार करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र, ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। पिता, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। तू महान परमेश्वर है पिता, तू जय जयकार के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य पवित्र परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जय 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 जय। यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। उसके नाम की बड़ाई करिए। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। उसके जैसा कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा प्रभु। पिता, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु से। पिता, हम तेरी जय जय कार्य करते हैं प्रभु। तू हमारे एक से प्रेम करता है, तू हमारे के जीवन को अपनी उपस्थिति में लेता मेरे स्वामी प्रभु। हम धन्यवाद देते राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रभु की आराधना करिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करिए। हालेलुया। प्रभु की जय जयकार करिए। वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, हालेलुया हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। तेरे सम्मुख हम आते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे खुदा पिता। तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर। हालेलुया।
जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। एक साथ मिलकर धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु हम तेरी आराधना करते पिता परमेश्वर, हम जय जयकार करते मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते मेरे प्यारे परमेश्वर, तू पवित्र है खुदा। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, प्रभु हम जय जयकार करते पिता, तू हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है, तू मेरा स्वामी है। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं, प्रभु हम जय जयकार करते मेरे खुदा प्रभु श्री तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु से। हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया। तू आराधना के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है मेरे खुदा प्रभु, और तू स्तुति रूपी ओ बलिदान को हमारे के जीवन से चाहता है मेरे खुदा। ओ प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरे ही सम्मुख में आते हैं खुदा, हम तुझे पुकारते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। इस घड़ी जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, और ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं खुदा, मैं एक एक के जीवन को, एक एक के परिवार को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं खुदा, और मैं प्रार्थना करता हूं इन प्रियों से तो आज बात करना मेरे खुदा, और अपनी आशीषों को भरपूरी के साथ में देना मेरे पिता, ताकि हर व्यक्ति के जीवन में तेरी महिमा का बड़ा गवाही होने पाए खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से, हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी प्रभु, अपने वचन से बात करना, अपने गीतों के द्वारा अपनी महिमा को हमारे के जीवन से लेना खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर को ब्लेस करे आज के इस सुंदर समय में। आमीन हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। सो जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने लोगों को, अपने परिवार वालों को जरूर आप शेयर करें, ताकि और भी लोग आज की आराधना में जुड़कर प्रभु का आशीष को प्राप्त करने पाए। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम गाएंगे होशाना होशाना, लेते हम तेरा नाम। हालेलुया। गाते तेरा गुणगान। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग होगा, आप एक साथ मिलकर गाएं ताली बजाकर, प्रभु की महिमा करते हुए परमेश्वर को ब्लेस करें। आमीन। थैंक यू जीसस। ग्लोरी। ताली बजाकर हालेलुया। होशाना होशाना आसमानों के आसमान में, होशाना होशाना आसमानों के आसमान में, लेते हम तेरा नाम।
हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम आसमानों के आसमान में यीशु यीशु प्रभुओं का प्रभु तू हालेलुया ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए गाए प्रभु का धन्यवाद करते हुए हालेलुया यीशु यीशु प्रभुओं का प्रभु तू यीशु यीशु प्रभुओं का प्रभु तू लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम आसमानों के आसमान में महिमा राजाओं के राजा को हालेलुया वो प्रभुओं का प्रभु है मैं थैंक यू जीसस ग्लोरी महिमा महिमा राजाओं के राजा को महिमा महिमा राजाओं के राजा को लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम आसमानों के आसमान में Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise, be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Jesus is the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए Jesus is the King of Kings. Jesus is the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise.
heart full of praise. Be exalted, the Lord our God. Hosanna in the highest. लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम आसमानों के आसमान में. Lord, we lift up your name, lift up your name with a heart full of praise, heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory Jesus. आसमानों के आसमान में तेरी महिमा हो. हालेलुया. तू राजाओं का राजा है मेरे खुदा. प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते यीशु. Thank you Jesus. प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा. धन्यवाद यीशु राजा. हालेलुया 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 हालेलुया. ओ प्रभु हम धन्यवाद देते. हालेलुया. ओ प्यारे परमेश्वर हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा. आइए अपने हाथों को उठाए, अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें. हालेलुया. अपने पापों से पश्चाताप करें. हालेलुया. और आइए इस घड़ी एक क्षण हम प्रार्थना करें और बोले प्रभु मेरे जीवन की तू सुधि ले. प्रभु मेरे जीवन को प्रभु तो शुद्ध कर. मेरे जीवन को प्रभु तो पवित्र कर. अपनी आत्मा से अपनी महिमा से मुझे भर दे मेरे पिता. हो राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते. रिखा रालाबा माशा. जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से हर एक ऑनलाइन देखने वालों के जीवन में प्रभु तेरा अभिषेक उतर जाए. हालेलुया. होली जीसस उराकाबा माशा. ओ पिता परमेश्वर मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस करते हुए के जीवन को अपने हाथों को उठाएं और बोले प्रभु मैं तेरे करीब में आता हूं. प्रभु मैं तेरे सम्मुख आता हूं मेरे खुदा. प्रभु मैं तेरी जय जयकार करता हूं मेरे पिता. तू मुझसे प्रेम करता है. होली जीसस लॉर्ड. अपने हाथों को उठाए प्रभु को बोले परमेश्वर मैं अपने पापी हृदय को तेरे पास में लाता हूं. मुझे पवित्र कर. परमेश्वर तेरा वचन कहता है तुम्हारा पाप अगर लाल रंग का भी हो वो हिम के समान श्वेत हो जाएगा. हाँ प्रभु मुझे श्वेत कर. प्रभु अपने लहू से मुझे पवित्र कर. प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर. प्रभु मेरे जीवन की शुद्धि ले मेरे पिता. ओ प्रभु मेरे जीवन में अपने प्रेम को दे. मेरे जीवन में एक नया काम कर परमेश्वर. मेरे जीवन को बदल प्रभु. मेरे सोच को बदल. मेरे विचारों को बदल. मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर मेरे प्यारे परमेश्वर. जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु का अभिषेक उनके ऊपर में उतर रहा है. हालेलुया. परमेश्वर को हालेलुया. राजा को. थैंक यू जीसस. राजाओं का वो राजा है. वो प्रभुओं का प्रभु है. वो हमेशा साथ चलता है. हालेलुया. और हमारी अगुवाई वो करता है. थैंक यू जीसस. सूरा बाबा बाबा बाबा. प्रभु पिता अपनी आत्मा से हमें भर. हमारे के जीवन के ऊपर में दया कर परमेश्वर. हमारे के जीवन के ऊपर में दया कर मेरे प्यारे परमेश्वर. ग्लोरी जीसस. ग्लोरी जीसस. प्रभु अभिषेक का जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में मेरा साथी मेरा संगी मुसीबत में सहारा मेरा दुल्हा. मेरा साथी मेरा संगी मुसीबत में सहारा मेरा दुल्हा. अश्वों को पोसता जख्मों को धोता
हाथों को धोता प्रेम से चलाएगा। आराधना अपने हाथ को उठाकर आराधना, ओ आराधना, आराधना, हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तुझको, हो हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तुझको। पवित्र आत्मा प्रकाशित कर मुझे, अभिषेक से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से मुझे भर मेरे पिता। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हुए और पवित्र आत्मा का अभिषेक को रिसीव करते जाइए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा अभिषेक को देगा, सामर्थ को देगा, शक्ति मुझे देगा, अभिषेक को देगा, सामर्थ को देगा, शक्ति मुझे देगा। एक साथ आराधना आराधना, हो आराधना, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा का अभिषेक स्पर्श कर रहा है, हर बंधनें टूट रही है, हर एक घबराहट पर, हर एक व्याकुलता यीशु के नाम से आपके जीवन से दूर जा रही है और प्रभु का प्रेजेंस आपके ऊपर उतर रहा है, प्रभु के anointing आपके ऊपर उतर रहा है। Lord, fill your presence, fill your blood, Lord, fill your mercy, fill your anointing यीशु मसीह परमेश्वर को। हल्लेलुया राजा को, हल्लेलुया परमेश्वर को, हल्लेलुया राजा को, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा सा चलेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा सा चलेगा। आराधना आराधना, हो आराधना आराधना, हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तुझको, हो हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तुझको, हल्लेलुया हल्लेलुया। मैं देख रहा हूँ वो बंधनें टूट रही है आपके जीवन तुझको, जो बंधन आपके जीवन को प्रभु के पास जाने से रोकती है, वो सारे बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम में। आराधना, बीमारी का बंधन, हर एक चिंता का बंधन, हर एक रोगों का बंधन, हर एक असफलता का बंधन यीशु के नाम में टूट रहा है। आराधना तुझको, Jesus, thank you
आराधना तुझको प्रभु जी। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे के जीवन में आए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस घड़ी तेरा सामर्थ को मैं मांगता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत सारे प्रिय लोग इस घड़ी मुझे देख रहे हैं मेरे खुदा, और मैं प्रेयर करता हूँ प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु कुछ ना कुछ आशा है प्रभु तेरे प्रति। हर एक व्यक्ति ने तेरे प्रति विश्वास किया है प्रभु। पिता, तो हर एक के जरूरतों को जानता है, हर एक के निवेदनों को जानता है प्रभु, हर एक के जीवन को जानता है मेरे स्वामी। तू समझता है मेरे खुदा। इसी घड़ी एक एक के जीवन के ऊपर में दया कर प्रभु। तरस खा प्रभु और शुद्धि ले प्रभु, और अपने लोगों की मनोकामनाओं को पूरा कर पिता, ताकि ये प्रिय लोग गवाही दे पिता यीशु के नाम में। तेरे गवाही के लिए तैयार हो यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस घड़ी जब हम तेरे वचन को सुनते हैं। अब्बा, अपने वचन से बात करना और अपनी महिमा से हमारे को भर देना खुदा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे आज के इस सुंदर समय में, और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया। आप जहां कहीं से भी देख रहे, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार हमारी इस ऑनलाइन आराधना के साथ में लगातार जुड़े रहते हैं। परमेश्वर ब्लेस करे। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने आराधना के द्वारा काम किया है, और लगातार परमेश्वर गवाहियों को दे रहे। आज भी एक भाई ने कहा कि मेरे मुंह में प्रॉब्लम था, और काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होता था, हर चीज़ों में कुछ खाने के लिए दिक्कतें होती थी, परंतु परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और मुझे पूरी रीति से चंगा किया। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो चंगाई को देता है। हालेलुया हालेलुया। और एक सिस्टर ने कहा कि ब्रदर, आपने हमारे एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना किया था, और मैंने कुछ भी अपने तरीके से, मैंने बहुत अधूरा तैयारी करके मैं एग्ज़ाम देने गई, लेकिन जब आपने प्रार्थना किया, एग्ज़ाम लिखने से पहले मैंने आपको कॉल किया था, आपने प्रेयर किया, और प्रभु ने वो अभिषेक किया कि मैं अपने फर्स्ट ही पेपर में मैं क्वालिफाई कर पाई। परमेश्वर कितना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रेयर, मैं बार बार कहता हूँ, प्रार्थना जो है हमारे जीवन को ऊंचा खड़ा करता है। प्रेयर जो है हमारे के जीवन में एक नई आशीष को लेकर आता है। आमीन हालेलुया। अगर आप रांची सर से मुझे देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, महीना में 1 बार 2 बार, जैसा भी आप चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे प्रिय लोगों ने ऑलरेडी अपनी मीटिंग का डिटेल को दिया है, और उन सारे जगहों में हम लोग लगातार आराधना कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है। आमीन हालेलुया। आज मैं आप सबों को अंगीकार करना के विषय में मैं बताना चाहता हूं। मैं सुबह से मैं सोच रहा था कि मैं कौन से वचन को ये करूं, और मैंने सोचा, मैं बहुत सारे टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा था, और मैंने एक पल मैंने सोचा कि मैं आंसुओं के विषय में, कि आंसुओं की प्रार्थना किस प्रकार होती है, मैं उसके विषय में मैं प्रचार करने का मैंने सोचा था। परंतु मैंने अंगीकार करने के विषय में प्रभु ने मुझे उभारा, और मैं उसी विषय में आज मैं कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अंगीकार करना, टू एम्ब्रेस। यह अंगीकार हमारे जीवन में, अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, ग्रहण करना। आज हर व्यक्ति को, एक विश्वासी को अंगीकार करना बहुत जरूरी है। किन चीजों के लिए आज मैं कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10। हम जब यहां पर देखते हैं क्या लिखा, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, उसका 9 और 10 पद। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु जानकर अंगीकार करना, तब जाके लिखा है तू क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। अर्थात उद्धार जो है हमें प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने से, अपने जीवन में ग्रहण करने से, अपने जीवन में स्वीकार करने से है।
अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं तो याद रखिए, अगर हम कल्पना करते हैं कि मेरे जीवन में उद्धार आएगा, मेरे जीवन में छुटकारा आएगा, मेरी मनोकामनाएं पूरी होगी, कभी नहीं हो सकता है। मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं जिसमें कई लोग मुझे कहते हैं कि ब्रदर आप प्रेयर करिए कि मेरे लिए ऐसा हो। मैं आप सबों को कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है, आपके पास बहुत सारी जरूरतें हैं, आप लगातार प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, परंतु प्रभु आपसे यह कहना चाहता है कि आप सबसे पहले प्रभु को अंगीकार कर ले अपने जीवन में। अपने जीवन में प्रभु को जगह दे। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु को जगह नहीं दिया है और वो परमेश्वर से मांग रहा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी प्रभु नहीं देगा। अगर वो मिल भी जाए तो भी उसमें आशीष नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग नौकरी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं और उसके बाद में अपना प्रेयर को छोड़ देते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना को छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, संगति रखना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे जॉब लग गया, अब हमारे पास में समय नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये बहाना होता है। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं तो याद रखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीजें आपके जीवन में, उसमें आपको कभी भी खुशी नहीं मिल सकती है। आप बार बार बेचैन होंगे, बार बार आपके अंदर में घबराहट आएगी। थोड़ी देर पहले एक बार ने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि ब्रदर मेरे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मेरे विवाह के बाद में से बहुत सारे प्रॉब्लम से मैं फेस कर रही हूं, आर्थिक तंगी से मैं फेस कर रही हूं। जब मैं उसके जीवन के विषय में मैं सोच रहा था, मैं इसी बात तो देखा कि उस बहन ने बहुत प्रभु के वचन को सुना, सब चीज बहन ने जाना, लेकिन प्रभु को अपना जीवन आज तक नहीं दी। और यही कारण है कि वो आज तक प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति को जो प्रभु के पास में आता है उसे अंगीकार करना बहुत जरूरी है, अर्थात प्रभु को स्वीकार करना। और किस बात को स्वीकार करना मालूम है? 10 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार तो हम इस बात पे कर रहे हैं कि हाँ प्रभु, मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, यीशु मसीह तू ही प्रभु है। परंतु अगर आप रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 11 एंड 12 में देखेंगे, मैं उससे पहले कुछ बात को मैं बताना चाहता हूं। यीशु को प्रभु जानकर हमें अंगीकार करना सबसे पहला ये हमारा कदम होना चाहिए, कन्फेसिंग जीसस एज लॉर्ड। हमें प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना बहुत जरूरी है। और इस बात का भी अंगीकार करना कि हाँ प्रभु, हमने तेरे विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है। अपने पापों को भी मानना। अगर हम अपने पापों को मानते नहीं है, याद रखिए, हमारा अंगीकार करना कि हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमारा वो उद्धार पाना बहुत दूर हो जाएगा। क्या लिखा है रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 11 और 12 पद, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 11 एंड 12 लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। लिखा है, एक ऐसा समय के विषय में प्रभु बोलता है, एक ऐसा समय आने वाला है मेरे प्रिय भाई बहन, जहां पर बाइबल बताती है कि हर घुटना प्रभु के सामने क्या करेगा? झुक जाएगा। हर जुबान क्या करेगी? अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। 12 पद में लिखा है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना हमको लेखा देना है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंगीकार जरूरी है हमारे जीवन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आज प्रभु आपको समय देता है कि आज आप अंगीकार करें। आज भी बहुत सारे लोग जो है प्रभु को अंगीकार नहीं किए, प्रभु को अभी तक स्वीकार नहीं किए जैसा उनको प्रभु को स्वीकार करना चाहिए। आज लोगों के जीवन में बस अपना परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्त यार, बस यही तक लोगों का जीवन सीमित है। और यही कारण है कि हम अपने भविष्य को उज्जवल होते हुए नहीं देखते हैं। हम बात बात में प्रॉब्लम में पड़ते हैं।
हमें परमेश्वर का अच्छी बात है कि आप अपने परिवार में रहते हैं, अच्छी बात है कि आप अपने माता पिता भाई बहन, जैसा हमने कहा, वो सारी चीजें अच्छी बात है, परंतु उससे बढ़कर यह है कि अपना जीवन प्रभु को देना। हमारे पास में समय नहीं है, हमारे पास में ऐसा है वैसा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपका प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। हम प्रभु के सामने हम बहाना नहीं बना सकते। हो सके आप एक पास्टर, एक बिशप, एक फादर, एक भाई के सामने में आप बहुत सारे बहाना को बना सकते हैं कि अरे ऐसा है, वो प्रॉब्लम है, इसका एग्जाम था इसीलिए हम प्रेयर में नहीं है, ये है वो है, बहुत सारा बहाना कर सकते हैं। लेकिन प्रभु देखता है, प्रभु के सामने क्या बहाना बनाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही तो है अंगीकार करना। जब आप अपने प्रॉब्लम से हटके आप प्रभु को ज्यादा आप वैल्यू दे रहे हैं, आप प्रभु को समय दे रहे हैं। चाहे आपके जीवन में प्रॉब्लम है, चाहे आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में समस्या है, लेकिन उन सारी चीजों में भी होकर आप बहुत व्यस्त रहते होंगे, उन सारी चीजों में भी होकर आप प्रभु को समय दे रहे हैं। यही तो रियल अंगीकार है मेरे प्रिय भाई बहन, कि आपने प्रभु को अपने बिजी शेड्यूल में भी, अपने जीवन के परिस्थितियों में आपने प्रभु को अपना जीवन दिया। हालेलुया, सच्चा अंगीकार। आमेन, हालेलुया। अन्यथा अगर हम बहाना बनाते, अभी भी हमने उद्धार नहीं पाया है। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, एवरी नी विल बो बिफोर मी, एवरी टंग विल एक्नॉलेज गॉड। हर जुबान प्रभु को स्वीकार करेगी। हालेलुया। हर घुटना प्रभु के सामने झुकेगा। आज भले लोग प्रभु से दूर भागते होंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हर व्यक्ति को घुटना टेकना होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो। मेरे प्रिय भाई बहन, हर व्यक्ति घुटना टेकेगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु आज हमको समय दिया, हम तो समय से पहले प्रभु को जान, कितनी अच्छी बात है। आज लोगों को आप देखिए, अपने घर से बाहर जाइए, जो प्रभु को नहीं जानते उनका क्या होगा। लेकिन हम तो प्रभु को बचपन से जान रहे हैं, लेकिन हमने आज तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। आज तक हम अपने घर परिवार अन्य सारी चीजों से हटके हमने प्रार्थना कभी नहीं किया। हम आज तक बहाना बनाते आए कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है। जितना हो सके हमारे पास में थोड़ा सा जीवन है मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने जीवन को जितना हो सके आराधना में, प्रार्थना में, संगति में समय दें। मृत्यु के बाद में बाइबल बताती है कि एक मुर्दा परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता है। जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हम कभी आराधना नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहन, जीवित रहते ही आज हमें पिता को अंगीकार करना है। जीवित रहते ही हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। प्रभु आज आपको समय दिया है, अगर आज हम अपने जीवन को नहीं बदलेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके हम बहुत लेट हो जाएंगे। प्रभु आज आपको समय दे रहा है। जितना हो सके आप प्रभु की संगति में बढ़े, जितना हो सके आप मीटिंग करें, जितना हो सके आप प्रचार करें, जितना हो सके आप प्रार्थना करें, समय दे प्रभु को। जब आप प्रभु को समय देंगे, ऐसा नहीं है, बाइबल आप पूरा पढ़िए, बाइबल में जितने लोगों ने प्रभु को समय दिया, जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया, बाइबल बताती है कि उन सारे लोगों के जीवन में आशीषें आए। वे सारे लोग प्रॉब्लम में जरूर गिरे, लेकिन उस प्रॉब्लम से प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। हालेलुया। हमें अपना लेखा स्वयं देना है, इसलिए हमें अपने जीवन को तैयार करना होगा। जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, हम लोग एग्जाम से पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं अच्छे से। हम लोग चाहे वो किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट क्यों ना, हम उसके लिए तैयारी करते हैं। कोई दूसरा जाके एग्जाम नहीं देता है, हमको स्वयं अपना एग्जाम देना पड़ता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के सामने भी हमें अपना स्वयं अपना एग्जाम देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 11 पद में,
फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 11 में पौलुस प्रेरित कहता है, 2 अध्याय उसका 11 पद, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, अगर आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पौलुस बोलता अंगीकार करो प्रभु को पिता की महिमा के लिए। जब पिता की महिमा होगी तो याद रखिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ हलचल होगा, साधारण जीवन नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे जीवन में कुछ नहीं है। क्या है? सुबह उठना है, अपने काम करना है, रात में सोना है, बस इतने तक सूखा जीवन है। नॉर्मल हमारा जीवन चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई खुशी नहीं आ रहा है, कोई शांति नहीं आ रहा है, बस हम इतने तक सीमित रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम पिता की महिमा के लिए प्रभु को अंगीकार करेंगे, प्रभु को स्वीकार करेंगे, जब पिता की महिमा होगी तो याद रखिए वो महिमा आपके जीवन में जरूर काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर काम करने वाला है। एक पत्री को जब मैं पढ़ रहा था, पहला तिमोथियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 11 पद से बहुत सारी बातें यहां पर दी गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 तिमोथियंस चैप्टर 6 वर्स 11 ऑनवर्ड, ये वचन को आप बार बार पढ़िए। ये वचन कहता है 1 तिमोथियंस चैप्टर 6 वर्स 11, पहला तिमोथियुस की किताब उसका 6 अध्याय उसका 11 पद से आगे, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। पाप और बुराई से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का क्या कर? पीछा कर। आज हम इसका पीछा करने के बजाय हम प्रॉब्लम में ही पड़े रहते। प्रॉब्लम से आज हमको भागना है, अपने दुखों से हमें भागना है। कहने का मतलब क्या है? आप अपने दुख में जरूर है, हो सके आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, आपके ऊपर में दुखों का पहाड़ होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आप उन दुखों के बीच में भी आप प्रभु की भक्ति, धर्म, विश्वास को ना छोड़ें। यही तो होता है सच्चा अंगीकार, जो मैं शुरू से मैं कह रहा हूं। अंगीकार, अगर हम बोलते हैं हमने प्रभु को अंगीकार किया है, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं, हम उससे उठते ही नहीं हैं। हम अपने आंसुओं में घिरे रहते हैं, हम उससे उठते ही नहीं है। हम अपने बिजी शेड्यूल में घिरे रहते हैं, हम अपने जॉब में घिरे रहते हैं, हम उससे उठते ही नहीं है। तो अभी भी हमने अंगीकार नहीं किया है। बाइबल बताती है 12 पद में, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तुमने अंगीकार किया था, तुम विश्वास की कुश्ती लड़ो। अंगीकार तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम उसको थामे नहीं रहते हैं। हमने अंगीकार किया, प्रभु हम ये आपके लिए करेंगे, परमेश्वर आप मुझे ये दीजिए प्रभु, मैं आपके लिए ये काम करूंगा। हन्ना बोली, प्रभु तू मुझे संतान दे, मैं उस संतान को तेरी महिमा के लिए समर्पित कर दूंगी। और बाइबल बताती है उसने जो अंगीकार किया उसने किया। लेकिन हम अंगीकार क्या करते हैं? मेरा जॉब एक बार लग जाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम भागते हैं, हम भागते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर से दूर नहीं भागना है। मुझे माफ करिएगा, परंतु मैं कहना चाहता हूं बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिया कि ब्रदर एक बार मेरा जॉब लग जाए, उसके बाद देखिए मैं आपका हर मीटिंग में मैं ज्वाइन करूंगा, मैं अपना दान दशवांश मैं प्रभु की सेवा के लिए दूंगा। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत सारे लोगों का जॉब परमेश्वर ने दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम, हो सके वे दूसरे संगति में होंगे, आराधना में होंगे, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं आपने जो कहा है प्रभु से उसे आप पूरा करिए। अपने अंगीकार को थामे रखिए। जिस अंगीकार को तुमने किया वो विश्वास को तुम थामे रहो। आगे लिखा है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं
कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा, आमीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है 17, 18 और 19 पद में, 17, 18 एंड 19, जहां पर लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है। जब धन हमारे जीवन में आने लगता है, यहां पर लिखा है वो धन चंचल होता है। जब धन आने लगता है, हमारा मन धन की ओर चला जाता है, हमारा मन प्रभु की ओर नहीं लगा रहता है। हमारा मन जो है प्रभु से भटकने लगता है। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर लिखा है चंचल धन पर आशा ना रख, लेकिन आशा किसकी ओर लगा रख? जिसने तुम्हें बहुत तायत से दिया है, जिसने तुम्हें अच्छा जॉब दिया है, जिसने तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिया है, जिसने तुम्हें अच्छा सैलरी दिया है, जिसने तुम्हें उन्नति दिया है। आज हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपने धन दौलत, अपने जॉब, यही सारी चीजों में हम छिपे हुए रहते हैं, पड़े रहते हैं। अच्छी बात है आप जॉब करते, आप पढ़ाई करते, आप जो भी काम करते हैं, अच्छी बात है, हमें ईमानदारी से उन कामों को करना है, परंतु हमें प्रभु के लिए भी समय निकालना है। हमारा मन धन की ओर नहीं। आप जो काम करते हैं उसकी ओर आप ईमानदारी से अपने कामों को करिए, परंतु धन की ओर अपने मनों को ना लगाएं। लिखा वो चंचल है, क्योंकि 18 पद में लिखा है, वे भलाई करें और भले कामों में क्या बने? धनी बने। अच्छे कामों में हमें धनी बनना है। हालेलुया। और लिखा है कि और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। मेरे प्रिय भाई बहन, भले कामों में धनी हमको बनना है। एक सॉन्ग मुझे याद आता है, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। हालेलुया। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तन मन धन उसे दो, सब अपने यीशु को सब कुछ दो। हालेलुया। क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, अपना जीवन उसको दो। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ हमें प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती तुम भले कामों में धनी बनो और एक दूसरे की सहायता करने में हमेशा तुम तत्पर रहो। हम सब रीति से लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन जहां धन की बारी आती है वहां पर हम पीछे हट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो सके आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप अपने धन के द्वारा दो लोगों की मदद कर सके। मेरे प्रिय भाई बहन, कोई बात नहीं, परंतु अगर आपके पास में वो सक्षम है, आप दे सकते हैं लोगों को, आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप एक सेवकाई को खड़ा कर सकते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी पीछे मत हटिए, कभी भी पीछे मत हटिए। आप अक्सर हमारा सैटरडे का आराधना में आप देखते हो कई लोगों का नाम, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, आप जो शुरुआत में नाम पढ़ेंगे, मैंने देखा कंटिन्यूअसली उन्होंने प्रभु की सेवकाई के लिए देना कभी नहीं छोड़ा। हर वीक जो भी उनका बन पड़ा उन्होंने दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप शुरुआत में उन लोगों का नाम को आप पढ़ेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, कहने का मतलब क्या है? आपने जो अपने जीवन में निर्णय लिया है, आप अपनी जीवन के द्वारा पिता की महिमा करिए। भले कामों में धनी बनना हमें,
भले कामों में। हालेलुया, हालेलुया। अगर इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका पहला पद को पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1, तो लिखा इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो उसकी ओर। हमारा ध्यान कहां लगा रहता है? हमारा मन कहां लगा रहता है? आज अपने ध्यान को हमें परमेश्वर की ओर केंद्रित करना है। अपने ध्यान को हमें परमेश्वर की ओर केंद्रित करना है। राजा दाऊद जंगल में था, राजा दाऊद गुफा में छिपा रहा, राजा दाऊद जगह जगह बस अपने प्राण को बचाने के लिए भटकता रहा, और बाइबल बताती वो जहां भी गया उसने प्रभु को दुहाई दिया। हालेलुया। आप कहीं भी रहें, उस परमेश्वर पर ध्यान करना कभी ना छोड़े। आप जहां जाए वहां प्रार्थना करें। हमने गीत गाया था ना, मनवा विनती करो, जहां विनती तहां प्रभु यीशु। जंगल में विनती करो, जंगल में प्रभु यीशु। घर में विनती करो, घर में प्रभु यीशु मसीह। आप जहां भी रहे मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने अंगीकार को जो आपने किया है, प्रभु को आपने स्वीकार किया है, आप उससे मत हटिए। लोग आपको बहुत सारे ईश्वर के विषय में बताएंगे, संसार में लोग आपको बहुत सारे ऐसे चमत्कारी लोगों के विषय में बताएंगे कि फलना के पास में ये है, उसके पास ऐसा है, वैसा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, उनसे ज्यादा आप परमेश्वर की ओर ध्यान करिए, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार करने की सामर्थ हमारे परमेश्वर में। लिखा है उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। अगर आप भजन संहिता उसका 136 अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर को छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं देखे गए, लिखा है। हालेलुया। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 14 पद, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 14 लिखा इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। तुरंत भटक जाते हैं, तुरंत हमारा मन दूसरी ओर चला जाता है। दृढ़ता से तुम थामे रहो अपने अंगीकार को, प्रभु बोलता है। आदम हवा को आज्ञा मिला, आदम हवा तुम्हें उस फल को नहीं खाना है, लेकिन लिखा वो जो अंगीकार उनका था, उन्होंने किया था कि हाँ प्रभु हम नहीं खाएंगे, लेकिन उसने क्या किया, उस फल को खाया। क्या हुआ, उनके जीवन में श्राप आया। अगर हम अंगीकार किए हैं प्रभु से और हम प्रभु से दूर भागते, तो याद रखिए हमारे जीवन में सबसे पहले श्राप आता है, और हम परमेश्वर के स्वर्गीय वस्तुओं से अलग किए जाते हैं। आपने अंगीकार किया है, पीछे मत लौटिए। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आपने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है। बोलिए प्रभु मैं नहीं लौटूंगा, प्रभु मैं पीछे कभी नहीं लौटूंगा। बाइबल बताती है तुम प्राण देने तक विश्वासी बने रहो, प्राण देने तक अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु आपको अपने राज्य में देखना चाहता है, इसके लिए आपने जो अंगीकार किया उसको दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 23 पद, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 23 लिखा है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आपने आशा लगाया है प्रभु के ऊपर में कि हाँ प्रभु तू मुझे ये सारी चीजें देगा,
हाँ प्रभु, एक दिन तू मेरे परिवार को बदलेगा। हाँ प्रभु, एक दिन मेरे बच्चों को बदलेगा। हाँ प्रभु, एक दिन मेरा भविष्य उज्जवल होगा। आपने जो आशा लगाया है परमेश्वर के ऊपर में, आपका वो आशा लगाए हुआ अंगीकार व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, लेकिन उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। प्रभु से बोले हैं, पता नहीं प्रभु देगा कि नहीं देगा, ये सारी बातों से दूर रहे। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम वचन इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 15 पद। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15, 13 अध्याय इब्रानियों के पत्र उसका 15 पद में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अंगीकार किए हैं। हालेलुया। बिना अंगीकार किए हम सच्चाई के साथ नहीं चल सकते, हम प्रभु के साथ नहीं चल सकते। इसलिए अंगीकार करना जरूरी है। और आपने प्रभु को अंगीकार किया है, स्वीकार किया और अपने पापों को मान लिया है, तो आज हमको क्या करना है? उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना कि हमने कहा है प्रभु मैं आज से वो पाप नहीं करूंगा, मैंने कहा है प्रभु आज से मैं डेली प्रार्थना करूंगा, मैंने कहा है आज से प्रभु मैं डेली बाइबल पढ़ूंगा, हाँ प्रभु आज से मैं डेली संगति जाऊंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं प्रभु से तेरे लिए कुछ कामों को करूंगा। आपने जो कहा है उसे दृढ़ता से थामे रहे और प्रत्येक दिन स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया करें। आप सुबह उठते हैं प्रभु की स्तुति करें, दोपहर में आप प्रभु की स्तुति करें, शाम में प्रभु की स्तुति करें, रात में प्रभु की स्तुति करें। जितना हो सके आप स्तुति रूपी बलिदान प्रभु के सम्मुख में चढ़ाएंगे, आप अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर जाते देखेंगे। हालेलुया। उठते हुए अपने जीवन को देखेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। जब जब हम प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, बाधाएं बहुत आएगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर हर चीजों में सहायता और मदद करेगा। जब मैंने 2014 में मीटिंग शुरू किया, 2016 में बहुत सारे जवान लोग मेरे साथ एकत्रित हुए, सारे लोग हमारे साथ मीटिंग जाना शुरू किए, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। मैं बहुत निराश हो गया। कई जवानों ने कहा कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है, हमारा पढ़ाई है, ये है, वो है। धीरे धीरे करते हुए लोग, कई जवान लोग मीटिंग जब आने नहीं लगे, मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि आप लोग मीटिंग नहीं आ रहे। कई लोगों ने कहा मेरा जॉब है, मेरा ये है, पढ़ाई है, ऐसा है, वैसा है। मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन मैंने अपना जो मेरा काम है, मैंने अपना प्रेयर करना, हाउस विजिटिंग जाना कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। और मैंने देखा मेरे प्रिय भाई बहन की परमेश्वर की आशीष आई। हालेलुया, हालेलुया। धीरे धीरे करते परमेश्वर ने सब चीज ठीक किया। जितना आप प्रभु को समय देंगे, हो सके आप जब आगे बढ़ेंगे बहुत सारे रुकावटें आएंगी। जब आप फलवंत होंगे, आप जब रास्ते पर जाते होंगे, आप अक्सर आप गांव में देखिए बहुत सारा पेड़ रहता है, फल, आप देखिएगा कि लोग उस पेड़ में पत्थर मारते हैं उस फल को गिराने के लिए। उस पेड़ में कभी लोग पत्थर नहीं मारते जिस पेड़ में कोई फल नहीं होता है। आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, हो सके लोग आपके ऊपर में पत्थर मारेंगे, अंधविश्वास का पत्थर मारेंगे, झूठ का पत्थर मारेंगे, फंसाने का पत्थर मारेंगे, विरोध का पत्थर मारेंगे, क्योंकि आपके अंदर में फल है। जिस पेड़ में फल नहीं होता वहां कभी पत्थर नहीं मारते हैं। इसलिए हमें तैयार रहना कि हम फलवंत हो रहे, तो हमें अपने आप को पहले से तैयारी करके रहना है कि मेरा फल गिरने ना पाए। हालेलुया। मुझे जो प्रभु ने फलवंत किया, मैं उसे दृढ़ता के साथ थामे रहूंगा, चाहे 1000 पत्थर मेरे विरुद्ध में खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो अपना अंगीकार को थामे रहूंगा, मैं तो प्रभु के पीछे चलूंगा। स्तिफनुस को देखिए, लोगों ने हजारों हजार पत्थर उसके ऊपर में चलाए, लेकिन बाइबल बताती है स्तिफनुस ने अंतिम सांस तक
पिता को दृढ़ता से थामे रहा। आज यही चीज तो प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस घड़ी, परमेश्वर अभिषेक करे हर एक के जीवन को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय भाई बहन। अंगीकार आपने जो किया, प्रभु को बोले, परमेश्वर मैंने तुझे स्वीकार किया अपने जीवन में, मैंने तुझे जगह दिया प्रभु। मैं प्रभु कभी भटकने वाला व्यक्ति ना बनूं प्रभु। चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में आ जाए, चाहे मेरे पास में अच्छा जॉब आ जाए, चाहे मेरे पास में कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना बने प्रभु, लेकिन मैं प्रभु तेरे लिए समय निकालना कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे लिए आज तक समय निकाला हूँ, आगे भी मैं निकालता रहूंगा। आइए प्रभु से बातें करें। हालेलुया। आप जितना प्रभु की महिमा के लिए काम करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, उतना उस महिमा आपके जीवन में उतरेगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर प्रार्थना करें और बोले, परमेश्वर मेरे जीवन को अभिषेक कर दे प्रभु से। पिता मैं पाप की ओर ना जाऊं प्रभु। मैंने तुझे स्वीकार किया परमेश्वर अपने जीवन में, तुझे अंगीकार किया। मैं अंगीकार को मैं दृढ़ता से थामे रहूं, मैं भटकने ना पाऊं प्रभु, मैं भटकने ना पाऊं प्रभु। 1000 पत्थर मेरे विरुद्ध में उठे प्रभु, लेकिन मैं तुझसे दूर होने ना पाऊं प्रभु। मेरे विश्वास को मजबूत कर मेरे अब्बा, मेरे जीवन को मजबूत कर मेरे अब्बा। मेरे प्रभु दुखों को प्रभु तो दूर कर अपनी उपस्थिति में ले। होली जीसस। हु राखा बाबा मामा मा शाखरा लाबा राबा। कई ऐसा प्रॉब्लम मैं देखता हूं आत्मा में, रेखे मस्तो कोरी बांदारा नमाशा रेखो रे लाला बाशा खोरा लाबा माशा। मैं देखता हूं कि डिप्रेशन कई लोगों के जीवन में काम कर रही है। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कोई आपसे बात करे आपके अंदर में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है बार बार। आपको एक दूसरे के साथ में रहने का मन नहीं करता है। आपको ऐसा लगता है कि हम इस संसार में अकेले और मुझे अकेले रहना है। प्रभु इस घड़ी आपको आजाद करे इस तमाम दुष्ट आत्मा की ताकतों से। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। रालाबा मामा शोकोरो लोबो रिबेबा मा शाकारालाबा। प्रेयर करते जाए, प्रेयर करते जाए, प्रेयर करते जाए। प्रभु इसी घड़ी अभिषेक कर रहा, अभिषेक कर रहा, अभिषेक कर रहा है। फूला अपने पंखों के तले अंत तक संभालेगा वो, अपने पंखों तले अंत तक संभालेगा वो। हो विपत्ति या बीमारी आसरा बनाओ। जब इस गीत को गाते आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लिखे और थोड़ी देर आइए अंगीकार जो हमने किया है, आइए थोड़ी देर हर एक व्यक्ति प्रभु से बात करें, प्रभु से थोड़ी देर बात करें। हर बंधन आज आपके जीवन से टूट जाएगी, हर अंधकार की शक्ति टूट जाएगी आज आपके जीवन से। जीसस ने फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं और प्रभु को बोलिए, मैं तेरे लिए तैयार होने पाऊं, मैं भले कामों का धनी बनूं मेरे पिता। Glory Jesus। अपने पंखों के तले अंत तक संभालेगा वो, अपने पंखों के तले अंत तक संभालेगा वो। या बीमारी हो विपत्ति या बीमारी, आसरा बना मेरा वो, आसरा बना
अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाए। हर बंधन आपके जीवन से टूटेगा इसी घड़ी। जितने लोग इस गीत के दौरान प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है, छुटकारा दे रहा है यीशु के नाम में। आंसुओं की होता रही, रोता मन है जिस पल में, वो मेरा हाथ ना छोड़ेगा, आंसुओं को पोंछेगा। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। आंसुओं की हो तराई, रोता मन है जिस पल पे। आंसुओं की हो तराई, रोता मन है जिस पल पे। वो मेरा ना छोड़ेगा, वो मेरा हाथ ना छोड़ेगा। आंसुओं को पोंछेगा, आंसुओं को पोंछेगा। हाथ मेरा थामे प्रभु। मैं यीशु के नाम से प्रोफेसी करता इस घड़ी। हर दिन जितने लोग मेरे रिक्वेस्ट लिखे हैं, प्रभु आपके जरूरतों को देखता है, लेकिन आज प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसके निर्णय को, आप उसके वचन को, आप उसके अधिकार को दृढ़ता से। मैं पाप और बुराई की ओर ध्यान करने वाला नहीं, लेकिन मैं जीवन भर तेरी ओर ध्यान करने वाला व्यक्ति। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर बंधन आपके जीवन से टूटे, हर बीमारियां नष्ट किए जाए यीशु के नाम से। रिखाराला बामा शाकोरो लोगो, ग्लोरी जीसस। उलाखा मामा 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 देरडे बेशाबरडाबा। बहुत सारे प्रार्थना निवेदन प्रिय लोग लिख रहे हैं, प्रभु अभिषेक करें। उठते तूफान लहर, टकराए नैया से घर। उठते तूफान लहर, टकराए नैया से घर। साथ मेरे हर डगर पर, साथ तेरे हर डगर पर। सर्व सामर्थी परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर। एक साथ हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। स्वर्ग धाम करके तैयार। बहुत सारा प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, आप उससे उभर नहीं पा रहे, आप उससे निकल नहीं पा रहे। एक प्रॉब्लम जाता है, दूसरा प्रॉब्लम आपके पीछे पड़ जाता है, आप उससे छूट नहीं पा रहे। एक बीमारी जाती, दूसरी बीमारी आ जाती, आप उससे छूट नहीं पा रहे। लेकिन मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, आप इसी घड़ी आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। फ्री हो जाओ राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। ग्लोरी। स्वर्ग धाम करके तैयार, जल्दी आएगा मेरा नाम। स्वर्ग धाम करके तैयार, जल्दी आएगा मेरा नाम। सेवा उसके जीवन भर कर, सेवा उसके
भर कर पहुंचूंगा मैं अपने घर, पहुंचूंगा मैं अपने घर। हाथ तेरा थामे प्रभु, आपके आंसुओं को प्रभु देख रहा है इस घड़ी। मुझे हर आपके आंसुओं को प्रभु देख रहा है। आपने जो आंसुओं के साथ आज प्रभु से मांगा है, आप जो आंसुओं के साथ प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु आपकी शुद्धि लेने के लिए जा रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूँ किन्हीं के पाँव में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में प्रभु छुटकारा दे रहा है, उन्हें प्रभु छुटकारा दे रहा है। मुझे राखा बाबा ना दो के बेबे शकारा लबा। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। राला खाबा मामा शा। ओ जीसस, आपके शारीरिक प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो जाए, आपकी बीमारियां दूर हो जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा मुझे उभारता है। कई ऐसे फैमिली है जिनका माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, पारिवारिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, घर में ऐसा माहौल नहीं है कि आप प्रार्थना करें, या ऐसा माहौल नहीं है कि आप एक मन हो जाएं। राखो वो शाखारा लाबा, इस फैमिली को प्रभु इस घड़ी छुटकारा देने के लिए जा रहा है। होली जीसस, होली जीसस, यीशु के नाम से प्रभु का छुटकारा आपके जीवन में उतर रहा है, प्रभु का अभिषेक उतर रहा है इसी घड़ी, प्रभु का सामर्थ उतर रहा है इसी घड़ी यीशु के नाम में। जीसस लॉर्ड। रिखा बाबा 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 मामा मामा शकारा लाबा। शारीरिक प्रॉब्लम, चाहे वो गले में प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्रेन में प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्ट में प्रॉब्लम है, चाहे वो शरीर का लीवर में प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी अंग में प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रभु इसी घड़ी आपको आजाद कर रहा है यीशु के नाम में। हर एक दाग, हर एक खुजली, हर एक प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम में मैं बाहर करता हूं, फ्री करता हूं यीशु के नाम में। हर एक बीमारियां, कैंसर, ट्यूमर, गांठ, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू यीशु के नाम में बाहर जाए इसी घड़ी। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। हर एक दुष्ट आत्मा से लोग जो ग्रसित है, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। रिखा बाबा मामा मामा मामा। स्वर्ग थाम करके तैयार, जल्दी आएगा मेरा नाथ। क्या बोल सकते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए अपने आप को तैयार करता हूं। स्वर्ग थाम करके तैयार, जल्दी आएगा मेरा नाम। सेवा उसकी जीवन भर कर, सेवा उसकी जीवन भर कर, पहुंचूंगा मैं अपने घर, पहुंचूंगा मैं अपने घर। जो व्यक्ति अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहेगा, वो अपने घर को पहुंचेगा। हालेलुया। जब मेरा नाथ, मेरा स्वामी जब हमें लेने के लिए आएगा, हम उसके राज्य में होंगे, हम उसके राज्य में होंगे। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या बोल सकते हैं प्रभु मैं अपने आप को तेरे लिए तैयार करता हूं। प्रभु मैं तेरी सेवा में प्रभु मैं लगना चाहता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना करने में, तेरी संगति में, तेरे विश्वास में मजबूत होना चाहता हूं। प्रभु मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए गए हैं यीशु के नाम से हर एक निवेदन गवाही में बदल जाए।
प्रभु दया कर इन प्रियों के जरूरतों के ऊपर में, तरस खा इन प्रियों के प्रभु मनोकामनाओं के ऊपर में प्रभु, और दया के साथ में पिता इस सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को तो स्वीकार कर यीशु के नाम में, ताकि प्रिय लोग गवाही दे। मैं जानता हूं प्रभु तूने बहुत सारे लोगों को इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है, जॉब दिया है प्रभु, इनके मनोकामनाओं को पूरा किया। आज भी मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं तो ऐसा करेगा, और ये सारे प्रिय लोग गवाही देंगे, सारा रिपोर्ट यीशु के नाम में नॉर्मल होगा, शरीर का एक एक अंग भला चंगा स्वस्थ होगा यीशु के नाम में। लॉर्ड जीसस हालेलुया। अपने पंखों के तले अंत तक संभालेगा वो, अपने पंखों के तले अंत तक संभालेगा वो। हो विपत्ति या बीमारी, हो विपत्ति या बीमारी, आसरा बना मेरा वो, आसरा बना मेरा वो। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा, हाथ तेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। प्रभु बहुत सारे प्रिय लोगों को अपनी आत्मा में चलाना चाहता है। आप प्रभु की आत्मा में आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम में। चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप घर में रहते हैं, इस घड़ी हर एक को प्रभु ने अपने लहू से बांध लिया है, और हर एक प्रियों से परमेश्वर बात करने के लिए जा रहा है। आपके सारे बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। जो आपके जीवन में पहले नहीं हुआ, अब वो आपके जीवन में वो करने के लिए जा रहा है। आपके हर एक ज़रूरतें हाँ और आमीन के साथ में पूरी होने के लिए जा रही है। रिखारा लमा शकोरो लोबो, थैंक यू जीसस। जो हॉस्पिटल में इसी घड़ी चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में, सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो रहा है इसी घड़ी यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। जिनके पास जॉब नहीं, अच्छे जॉब से ब्लेस कर प्रभु। जो तैयारी कर रहे एग्जाम्स के लिए प्रभु, तो सहायता और मदद कर, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि अपने एग्जाम को, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, प्रभु दया कर तैयारी करने में सहायता और मदद करना, और हर एक भाई बहनों को प्रभु सफलता देना मेरे खुदा, ताकि हम प्रभु हर एक प्रियों से ये गवाही सुने कि हर एक ने अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स से प्रभु पास आउट हुए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं खुदा, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस घड़ी जब हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय भाई बहन तेरी सेवकाई के लिए प्रभु से अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट प्रभु तेरी महिमा के लिए देते हैं। हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तो पूरा करना। जिस अकाउंट से शेयर करते वो अकाउंट यीशु के नाम में ब्लेस किया जाए मेरे खुदा प्रभु, हर एक के जीवन में। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक देने वालों को आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों से प्रभु ने बात किया है। प्रभु ने आत्मा में बहुत सारी बातों को मुझे ये किया उभारा कि मैं आपको कहूं कि प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा है, प्रभु ने आपके ज़रूरतों को देखा। बस आज हमें उस अंगीकार को दृढ़ता से थाम लेना है। बस आज हमें प्रभु को हमको विश्वास के साथ पुकारते रहना है, उससे दूर नहीं हटना है। हालेलुया। आप बस विश्वास बने रहिए, आशा लगाए रहे, परमेश्वर वो सारी चीजों को पूरा करेगा। आमेन हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल और QR कोड आएगा। आप आपको जिसमें सुविधा होता है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। याद रखें अपना नाम जरूर आप लिखें, क्योंकि उन प्रियों के लिए हम लोग विशेष सैटरडे के दिन वचन से पहले उनका नाम लेकर प्रेयर किया जाता है। सो
ज़रूर आप जब देते अपना नाम लिख कर दे, ताकि प्रभु हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने पाए आपका नाम लेकर, और प्रभु की आशीष आप सबों के जीवन में होने पाए। आमेन। आपके स्क्रीन पर जो भी डिटेल, आप अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम गाएंगे आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन मन आत्मा के जगावा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा। प्रार्थना करके आत्मा के जगावा। आमेन। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए, और आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से ले सकते हैं। और जरूर अपना नाम सबको अपना रिक्वेस्ट लिखते जाए, प्रभु आशीष देगा। आमेन। प्रार्थना करके आत्मा के जगावा, प्रार्थना करके आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा। विश्वास करके आत्मा के जगावा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। आमेन। करके आत्मा के जगावा, विश्वास करके आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा। उपवास करके आत्मा के जगावा। आमेन। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखे, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करके आत्मा के जगावा, विश्वास करके आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा, ओ आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा। गिरजा जाय के आत्मा के जगावा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। बहुत सारे प्रिय लोग दे रहे, प्रभु हर एक के भंडार को भरा पूरा रखे, प्रभु आशीष दे हर एक को यीशु मसीह के नाम से। आमेन। अपना नाम जरूर आप लिखते जाइए। हालेलुया। गिरजा जाय के आत्मा के जगावा, गिरजा जाय के आत्मा के जगावा, ओ आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा, आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा, ओ आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा, ओ आत्मा के जगावा, मसीह भाई बहन माने आत्मा के जगावा। जितने प्रिय भाई बहन
इस घड़ी प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो रहे, प्रभु आशीष दे। जितने लोग दिए हैं प्रभु ने अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आज की आराधना के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने प्रिय भाई बहन इस घड़ी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु के नाम से हर एक को आशीष दे मेरे पिता प्रभु जी। पिता प्रिय लोग बड़ी विश्वास के साथ आज तेरी आराधना में शामिल हुए, तेरे वचन को सुने प्रभु और तेरे वचन में चलने का निर्णय लिए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक से तू बात करना मेरे पिता, हर एक की तो अगुवाई करना यीशु मसीह के नाम में, ताकि हर व्यक्ति तेरे प्रेम में आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं प्रेयर करता हूं प्रभु जी, जितने लोगों ने पिता तेरी सेवकाई के लिए धन्यवादी दान दशमांश थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को दिया है यीशु के नाम से प्रभु, हर एक ने जो दिया है उसका दुगना ब्लेसिंग हर एक को दे यीशु के नाम में प्रभु। उनके हर एक जरूरतों को, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु तो अभिषेक करना मेरे पिता। तेरी सेवकाई के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया प्रभु से, पिता अपनी उपस्थिति में ले मेरे पिता हर एक के जीवन को। खुदा धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, जितने लोग आज की आराधना में शामिल हुए हर एक को आशीष देना, हर एक की अपनी उपस्थिति में अगुवाई करना और हर एक के जीवन को नया करना मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया। आज की आराधना के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आज की आराधना में आप सभी शामिल हुए। ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो सैटरडे की आराधना जो शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होती है और संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना होती है, सारी आराधनाएं जो हमारे YouTube पर Facebook पर रेगुलर चल रही है, बस संडे आराधना जो है हमारे YouTube चैनल पर चलती है। इसलिए ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप Facebook से देखते हैं, आप उसे भी जरूर आप फॉलो कर ले। हालेलुया। परंतु संडे आराधना के लिए आप जरूर हमारे YouTube चैनल पर विजिट करिए, जो संडे आराधना सुबह 9:30 बजे होती है। आमेन आमेन हालेलुया। और जरूर अगर आप चाहते हैं सेवकाई को सपोर्ट करना, अपना धन्यवादी दान दशमांश भेंट, प्रभु कभी भी अगर आपको उभारता है कि आप इस सेवकाई को सपोर्ट करें, आपने जो स्क्रीन में डिटेल देखा आप उसके माध्यम से आप दे सकते हैं। अपना नाम जरूर लिखें और हर एक प्रिय भाई बहन जितने लोग देते हैं उन लोगों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं और प्रभु की आशीष हर एक के जीवन में आएगी। हालेलुया। आप मुझे रांची शहर से देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रेयर हो, संगति हो, आराधना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जरूर हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेगी और हम एक साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद देंगे। आमेन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बहुत ऐद की आशीष दे। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कभी भी हमसे शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी गवाही प्रभु आपके जीवन में काम करा, बहुत सारे लोगों ने गवाहियों को दिया है, आप जरूर अपनी गवाही को, अगर आपके जीवन में इस आराधना के द्वारा, इस संगति के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, आप हमारा जो स्क्रीन में नंबर है आप उसमें हमें मैसेज के द्वारा या फिर आप कॉल के द्वारा भी आप अपनी गवाही को दे सकते हैं। आपकी गवाही हमारे ऑनलाइन आराधना में होगी और लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर बहुत ऐद की आशीष देगा। जरूर आप मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, मेरी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करिए, ताकि हम और भी प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया हालेलुया। सो याद रखें, शनिवार को शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर है। जरूर आप ऑनलाइन के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु बहुत ऐद की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। धन्यवाद।